सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज़ थोड़ी साफ करिए, इको बंद कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जो इश्तिराके हयात उन्वान के नाम से मुनक़िद है, शानदार एहतमाम के लिए जनाब मोहतरम डॉक्टर महबूब अली साहब को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शादी के इस बेहतरीन और ख़ूबसूरत मौके पर फ़कीर क़ादरी दुआ गो है कि रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर महबूब अली साहब की बेटी जिनकी शादी होने वाली है, अल्लाह पाक सैयदा तय्यबा राकिया साजिदा आबिदा मुत्तकिया हाफिज़ा कारिया मुफ्तिया मुजतहिदा सुभान अल्लाह सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े तुफ़ैल उस बच्ची की उम्र में और होने वाले उनके शोहर की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। और दोनों को दुनियावी परेशानियों से महफूज फरमाए। आमीन। और दोनों के ख़ानदान वालों को खुशियाँ अता फरमाए। असनहवा ज़िला बलरामपुर की सरज़मीन पर होने वाला यह अज़ीमुश्शान जलसा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ और मुखलिस दोस्त जनाब शहाबुद्दीन साहब रहरा बाज़ार, जो इस वक्त आंध्र प्रदेश में बिज़नेस के सिलसिले में रिहाइश रखते हैं, उनकी दावत मोहब्बत पर हाज़िर हुआ हूँ। और उमूमन शादियों के प्रोग्राम में लोग बहुत कम होते हैं या रस्म निभाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि लोग बखुशी तशरीफ़ लाए हैं और ऐसा लगता है जैसे बाज़ाब्ता जलसे को ही करने के लिए आए हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक आपकी इस हिम्मत और जोश को सलामत रखे। आमीन। आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। मेरे अजीज़ जो साथी रोड पर खड़े हैं और अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ
और अपनी जगह ले लें, बैठ जाएं ताकि अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बातें समाअत कर सकें। हमारी जमात के बेहतरीन नकीब हज़रत मौलाना अशाह मोहम्मद सफ़ीउल्लाह क़ादरी नूरी साहब और हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब जो मुश्तरका तौर पर निकाबत व निज़ामत की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं और कम वक्त में अपना काम करके रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा अज़ीज़म हज़रत मौलवी अमीर हमज़ा सल्लमहु खलीलाबादी ने आप हज़रात को सुनाया और आप हज़रात ने शौक़ के साथ उन्हें सुना। हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब रज़वी से भी आपने खूबसूरत बयान समाअत किया। अच्छा है। हज़रत सुहेल जाफराबादी और हज़रत असलम बलरामपुरी साहब को भी आप समाअत कर चुके। अल्लाह सब की शिरकत को कबूल फरमाए और हम सब को जो अच्छी बातें सुनी जाएं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़हनों को बिल्कुल करीब फरमाए और दीगर मौज़ूआत पर आप तकरीरें सुनते ही रहते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला जितने वे वक्त हाजिर हों इंशाअल्लाह आपको शादी के हवाले से कुछ बताऊंगा और इंशाअल्लाह ताला शादियों में होने वाली खुराफात पर भी कुछ जुर्रत करने की कोशिश करूंगा। ख़ास तौर से आजकल मुसलमानों की शादियों में जो हया और पर्दा और हिजाब की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जो पूरी मिल्लत के लिए बाइस शर्म है, इंशाअल्लाह उस पर भी कुछ अर्ज़ करूँगा। हज़रात हुस्न अक़ीदत और हुस्न एहतराम के साथ आइए पूरा मजमा एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। ये कुरान की सूरे निसा की आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो जो तुम्हें खुश आएँ अच्छी लगें औरतों से, यानी जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें, भाएँ खुश लगें, अच्छी लगें, उनसे शादियाँ करो, शादी करो। मसना दो दो, सुलासा तीन तीन, व रुबा और चार चार। इतना फरमाने के बाद अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारी दो बीवियाँ हों या तीन बीवियाँ हों या चार बीवियाँ हों और उनके दरमियान तुम इंसाफ ना कर सको तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। और अगर तुम्हें इस बात से डर है कि तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे तो सिर्फ एक औरत से शादी करना। आप तैयार हैं सुनने के लिए? ज़रा थोड़ी सी हिम्मत करें और पीछे वाले उठ करके ज़रा आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह तकरीर सुनेंगे, दुआएं देंगे आप लोग। जो कुछ हिम्मत होगी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ने जिस लायक बनाया है। बाकी ये दुनिया भरी पड़ी है हुनरमंद लोगों से। मैं तो बहुत छोटा सा ख़तीब भी नहीं हूँ बल्कि छोटा सा मौलवी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको बार बार और हर बार और खूब दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आएँ, दो दो, तीन तीन, चार चार। और अगर चार बीवियाँ हों या तीन बीवियाँ हों या दो बीवियाँ हों और अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे, फ़वाहिदा, तो सिर्फ एक औरत से निकाह करना। यह अल्लाह का कुरान फरमाता है। और हज़रात
आप ये सोचते होंगे कि इस्लाम ने 2 औरतों के साथ निकाह करने की इजाज़त क्यों दी? इस्लाम ने 3 औरतों के साथ निकाह करने की इजाज़त क्यों दी? इस्लाम ने 4 औरतों के साथ निकाह करने की इजाज़त क्यों दी? आज झूठा इतिहास लिखने वाले और झूठा इतिहास पढ़ने वाले और लोगों को समझाने वाले मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं कि अरे इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। तो उन्हें कुरान की पूरी आयत पढ़नी चाहिए। 4 शादियां ज़बरदस्ती थोपी नहीं गई हैं, बल्कि 4 शादियों का मकसद ये है कि किसी ने एक शादी की और उसकी वो बीबी बीमार हो गई और इस लायक भी न रही कि उसका शौहर उससे सोहबत कर सके, किसी मूजी बीमारी में वो मुलव्विस हो गई। अब मुझे बताइए, शौहर के कदम ज़िना की तरफ जा सकते हैं कि नहीं? इस्लाम ने इसलिए इजाज़त दी, अगर ऐसी हालत तुम्हारे सामने पेश आ जाए तो दूसरी शादी कर लेना, मगर ज़िना की तरफ कदम मत उठाना। और कभी कभी ऐसा होता है कि शहवत सबकी बराबर नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा शहवत होती है, किसी को कम होती है। अगर एक औरत से काम नहीं चलता और अल्लाह ने तुम्हें नानो नफ़का, औरतों के बीवियों के नानो नफ़का देने के लायक बनाया है, तो इस्लाम कहता है दूसरी शादी कर लेना, मगर ज़िना की तरफ कदम मत बढ़ाना। इस्लाम इजाज़त देता है तीसरी शादी भी कर लेना, मगर ज़िना की तरफ कदम मत बढ़ाना। इस्लाम इजाज़त देता है चौथी भी शादी की ज़रूरत पड़े तो कर लेना, मगर ज़िना की तरफ कदम मत बढ़ाना। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, जब उनके ही इतिहास पढ़ो तो उनकी कौम के 70-70 और 80-80 साल के बूढ़े जो ज़िना करके भारत की जेलों की जीनत बने हुए हैं, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ मैं अपनी कौम के नौजवानों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का, और बात जब नबी तक पहुंचती है तो नबी की शान में भी तौहीन करने की कोशिश करते हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं अरे मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तुम्हारे नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। तो ये हमारा भाई जो मुसलमान है लेकिन दीन की मालूमात नहीं है, ये सुन करके खामोशी के साथ अपने घर का रास्ता ले लेता है, क्योंकि हमारे भाई के पास जवाब ही नहीं जो उसे जवाब दे। हजरात, इस तरह के जो भी लोग क़यामत तक सवाल करें और झूठा इतिहास पढ़ के मेरी कौम के बच्चों को वरगलाने की कोशिश करें, तो मैं उनसे अर्ज करता हूं, अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारे नबी ने 9 शादियां की हैं, 11 शादियां की हैं, तो कहना बिला शुबा की हैं। तो उसका जवाब मांगे तो आपके पास 2 जवाब। पहला जवाब तो ये, अगर कोई कहे तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की हैं, तो मुस्कुरा के कहना कि हमारे नबी ने शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जिना करके जेल थोड़ी गए थे। और अगर कोई कहे तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो उन झूठे इतिहास लिखने वालों को, झूठा इतिहास पढ़ने वालों को, झूठी बातें करने वालों को, गंदी ज़हनियत के वालों को यह भी बताना होगा कि मेरे नबी ने जो 11 शादियां की हैं, जो 11 निकाह किए हैं, मुसलमान कौम के बच्चों, ए नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर यह भी जिम्मेदारी है कि उस सारी दुनिया को यह भी बताने की जरूरत है कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, जो 11 शादियां की हैं, ये भी बताओ दुनिया को कि उन 11 बीवियों में सिर्फ एक ही कुंवारी थी, उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। मतलब ये है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, बहुत अच्छा। दूसरी आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे यहां जो बेशोहर वाली औरतें हैं, क्या बात है, उनका निकाह करो। तवज्जो लोगों की, जरा जहन हाजिर रखें। तकरीरें
होती नहीं है बल्कि लोग करवा लेते हैं। ज़हन हाजिर रखें। अल्लाह फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे यहाँ जो बेशादीशुदा औरतें हैं उनका निकाह कराओ, और जो तुम्हारे नेक बांदियां और जो तुम्हारे नेक गुलाम हैं और बांदियां हैं, नहीं उधर नहीं करना, नहीं तो सब सो जाएंगे। वाह 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 वाह। हाँ भैया बढ़ाओ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है तुम में जो बेशादीशुदा हैं उनका निकाह कराओ, उनकी शादियां कराओ, और तुम्हारे जो नेक गुलाम हैं और नेक बांदियां हैं उनका भी निकाह कराओ, उनकी शादियां कराओ। इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो फ़कीर भी होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार फरमा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। तो ये मेरा रब फरमाता है कि निकाह कराओ, निकाह की बरकतों से अल्लाह गुर्बत को ख़त्म फरमा देता है। कितने लोग आप में से ऐसे होंगे जो शादी से पहले परेशान रहते थे, लेकिन शादी के बाद अल्लाह की इतनी रहमतें नाजिल हो रही हैं कि रखने के लिए जगह नहीं है। कितने लोग आप में से ऐसे होंगे हजरात, और ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम में निकाह रखा गया है, क्योंकि जिनसी ख्वाहिश इंसान की फितरत है, जिनसी ख्वाहिश इंसान की फितरत है, और इंसान के फितरी तकाज़ों को इस्लाम ने बेहतर और आसान अंदाज में पूरा किया है। अल्लाह का शुक्र है। निकाह इतनी पाकीज़ा और खैर व बरकत वाली चीज़ है कि मुसलमानों को इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, आका फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज वमन लम यस्तति या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू दिजा। नबी फरमाते हैं ए नौजवानों के गिरोह, ए जवानों, शादियां करो, क्योंकि अगर तुम में से जो इस्तिताअत रखे फलयतज़व्वज, तो उसे चाहिए कि वो शादी करे, क्योंकि ये शादी करना अजनबी औरत की तरफ निगाह को जाने से बचाता है, और ये शादी, ये निकाह औरतों की, मर्दों की शर्मगाहों की हिफाजत करता है। औरतों की भी और मर्दों की भी शर्मगाहों की ये निकाह हिफाजत करता है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जो तुम में से इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, यानी शादी की इस्तिताअत नहीं रखता, तो आका फरमाते हैं उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखा करे, क्योंकि रोज़ा शहवत को तोड़ देता है। अल्लाह अकबर। ये कायनात का नबी फरमाता है। लोग पूछते हैं इस्लाम में निकाह है क्या? हजरात, में
जब पढ़ता था तो मैं छत्तीसगढ़ तरावी सुनाने के लिए गया था। तो छत्तीसगढ़ में एक जैन ने मुझसे पूछा कि आप मुस्लिम समाज के गुरु हैं? मैंने कहा मैं गुरु तो नहीं हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मगर हमारे उलमा को मुस्लिम समाज का गुरु ही कहा जाता है। तो उसने कहा था क्या आपकी शादी होगी? हमने कहा हाँ हमारी शादी ज़रूर होगी। उसने कहा मौलाना लोगों की शादी होती है? हमने कहा एक तो होती ही होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी भी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के नबी ने हमें पहाड़ों पर नहीं भेजा है, अल्लाह का शुक्र है। मगर आज हैरत है, जो अगर यहाँ से आप लखनऊ से शुरू हो गए तो दिल्ली तक पहुँच जाओ, जितने बड़े बड़े लोग हैं उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। लाइन लगी पड़ी है अपने आप को बड़ा कहलाने वालों की, अपने आप को बड़ा महान बनते हैं वो, और शादी नहीं करते। मैं कहता हूँ ऐसे लोग समाज के लिए बोझ हैं। अगर सारे लोग उन्हीं की नकल करने लगे और शादियां ना करें तो हिंदुस्तान को खत्म होने में 100 साल भी नहीं लगेंगे। अगर लोग शादियां ना करें, पता चला शादी इंसान की फितरत है और अल्लाह के नबी ने इसे मुसलमानों के लिए सुन्नत करार दिया है। सुभान अल्लाह। और ऐसी सुन्नत करार दे दिया है कि कायनात का नबी कहता है कि जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जिसको अल्लाह ने इतना माल दिया है कि वो निकाह कर सके, फिर भी उसने निकाह नहीं किया, तो कायनात के नबी फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। इतनी बातें कहने के बाद हजरात जरा ज़हनों को बिल्कुल करीब फरमाएंगे। साथ ही साथ अल्लाह के नबी ये भी इरशाद फरमाते हैं अअलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। जब निकाह करो तो ऐलान करके करो, निकाह करो तो ऐलान करके करो। आज जो शादियों के लिए कार्ड छपते हैं, और हमारे डॉक्टर महबूब अली साहब ने तो कार्ड के साथ पूरा पोस्टर ही छपाया है और उसका उन्वान रखा जश्न इश्तिराकी हयात। वाह। मतलब ये हुआ कि हमारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी निकाह के बंधन में बंधने वाली है, तो इन्होंने ऐलान किया है, तो कोई खराब काम नहीं किया है बल्कि नबी की सुन्नत पर अमल किया है। क्या बात है। नबी के फरमान पर अमल किया है। नबी फरमाते हैं निकाह जब करो तो ऐलान करके करो, और निकाह करो तो सादगी के साथ करो। और खुद एक हदीस में आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो कम से कम खर्च में किया जा सके। क्या बात है। अल्लाहु अकबर। और आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो तो मस्जिदों में मुनाकिद किया करो। मगर अफसोस सद अफसोस, हालांकि मस्जिद में निकाह करना कोई फर्ज व वाजिब नहीं है, मगर मुस्तहब यही है, बेहतर यही है कि हम मस्जिदों में निकाह मुनाकिद करें। उसके कई फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि इतना अहम काम जब मस्जिद में होगा तो अल्लाह के फरिश्ते भी दुआएं करेंगे और वो भी दुआओं में शरीक होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह का वक्त मुबारक वक्त होता है। मस्जिद में रह कर के इंसान खुराफात नहीं करेगा, मस्जिद का एहतराम करेगा आपने। मगर आज 95% लोग वो हैं जो मस्जिदों में निकाह नहीं मुनाकिद कराते, बल्कि होटलों में कराते हैं, पिंडाल में कराते हैं। ये भी नाजायज़ व हराम नहीं है। मसले को जानने की कोशिश करें, नाजायज़ व हराम नहीं है, मगर बेहतर यही है कि मस्जिद में निकाह का इनेकाद किया जाए। ये खैर व बरकत की जगह है। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब आइए इस्लाम में निकाह की शरई हैसियत क्या है उसे तवज्जो के साथ सुन लो। इस्लाम में निकाह करना फर्ज भी है और वाजिब भी है और सुन्नत मुअक्कदा भी है और मकरूह भी है और हराम भी है। क्या बात है। जो बंदा नानो नफ अपनी बीवी के निकाह के बाद अपनी बीवी के नानो नफका देने की इस्तिताअत रखता हो और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उन्हें पूरा करने की सलाहियत रखता हो, और उसके बाद उसे यह अंदेशा हो कि अगर मैं अकेला रह जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, सिंगल रह जाऊंगा तो मुझसे जिना हो सकता है, उसे इस बात का अंदेशा हो, तो ऐसे शख्स को निकाह कर लेना वाजिब है।
और अगर उस शख्स को यह सिर्फ अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन हो कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो मैं मासियत का शिकार हो जाऊंगा, जिना की तरफ मेरे कदम बढ़ ही जाएंगे, तो मसला यह है, ऐसे शख्स को निकाह करना फर्ज है, फर्ज। और अगर किसी शख्स को यकीन भी नहीं है, अंदेशा भी नहीं है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसे ये अंदेशा है ही नहीं, न यकीन है इस बात का, उसे इस बात का यकीन है कि वो गुनाह नहीं कर सकता, शहवत का गलबा बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ऐसे शख्स के लिए निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। वाह वाह वाह, ऐसी सुन्नत जिसकी मेरे नबी ने ताकीद फरमाई है। वाह 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 वाह। सुन लिया हजरत आपने? बोलो सुन लिया भाइयों? अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाए। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि वो शादी के बाद बीवी का नानो नफका नहीं अदा कर सकता, या नानो नफका तो अदा कर सकता है मगर फराइज़ मुताल्लिका पूरी करने की उसमें सकत और ताकत और इस्तिताअत नहीं है, और उसे अंदेशा है कि अगर मैं निकाह कर लूंगा तो हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे शख्स को निकाह करना मकरूह है, मकरूह। और अगर किसी को इस बात का यकीन हो कि शादी कर लूंगा तो मज़कूरा हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा, इस बात का यकीन हो, तो ऐसे शख्स को निकाह करना हराम है। कोई नामर्द है, समझ गए आप लोग, मर्दानगी नहीं है उसके पास, अपनी बीवी के हुकूक अदा करने की सलाहियत उसमें नहीं है, तो ऐसे शख्स को निकाह करना हराम है। क्यों? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए इस्लाम ने ऐसे लोगों को मना फरमाया, शादी मत करो, बल्कि उन्हें चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग रोज़ा रखा करें, क्योंकि रोज़ा शहवत को ख़त्म करता है, और शहवत नहीं है तब भी दिलों को इत्मीनान अता करता है। वाह वाह। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह करो, शादियां करो। आका फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, क्योंकि ये सारी दुनिया मताए जिंदगी है। व खैरु मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, वाह वाह वाह। और दुनिया का बेहतरीन मता नेक बीवी है। क्या जरा जोर से बोलो, वाह 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 वाह। दुनिया का सबसे बेहतरीन मता बहुत अच्छा, नेक बीवी है। हजरात, एक बात मुझे बताइए भाइयों, एक बात मुझे हाथ उठा करके सब लोग बताइए, क्या आप लोगों ने जन्नत देखा है? क्या नहीं, जहन्नम? नहीं। आप लोग जहन्नम देखना चाहते हैं? अल्लाह, क्यों चाहते हैं? क्या अल्लाह। कोई नहीं चाहता, लेकिन जन्नतियों को भी जहन्नम दिखाया जाएगा ताकि जन्नत का मजा महसूस करें। हाँ हाँ। वाह वाह। लेकिन अगर आपने जहन्नम नहीं देखा तो मैं आपको दावत देख रहा हूं, दुनिया ही में अगर जन्नत जहन्नम की झलक देखना चाहते हो तो उन घरों में चले जाओ जहां मियां बीवी की आपस में 24 घंटा लड़ाई रहती है, जहन्नम के नज़ारे नजर आएंगे। और अगर जन्नत देखना चाहते हो दुनिया में तो उन लोगों की देखो जो मियां बीवी खुशी बखुशी रहते हैं। वाह वाह वाह। ये दुनिया ही उनके लिए जन्नत बन जाती है। वाह वाह वाह। इसका तजर्बा है ना आप लोगों को? क्या बात है। जहां मियां बीवी में बनती है तो वहां जन्नत के नज़ारे दिखाई देते हैं, और जहां मियां बीवी में नहीं बनती तो वहां बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें 3 चीजें नसीब हुई। वाह वाह वाह। वो इंसान बहुत खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने 3 चीजों से नवाजा। क्या बात है। सबसे पहली चीज, नेक खातून, नेक बीवी। आका फरमाते हैं वो इंसान बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने 3 चीजों से नवाजा। वाह वाह वाह। पहली चीज नेक खातून, नेक बीवी, और दूसरी चीज अच्छा मकान,
अच्छा मकान का ये मतलब कि मकान कुशादा हो, बेहतरीन बना हो, पर्दे का एहतमाम हो, जहाँ सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हो। तो आप अगर ये 2 मंजिला मकान बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप बेहतरीन मकान बना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, आप किस्मत वाले हैं आप। एक मतलब ये है अच्छे मकान का, ये मतलब है कि उस मकान के पड़ोसी अच्छे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मकान बहुत अच्छा होता है लेकिन पड़ोसी इतने ख़राब होते हैं कि मकान मालिक को मकान बेचना पड़ता है। तो नबी ने इरशाद फरमाया वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिसे अल्लाह ने 3 चीज़ों से नवाजा, नेक खातून, अच्छा मकान और चलने के लिए अच्छी सवारी। अल्लाह ने जिसे अच्छी सवारी दी हो, आज की डेट में, आज के दिन, आज की तारीख़ में कार बहुत अच्छी सवारी होती है। पहले लोग ऊँट पर चला करते थे, घोड़ों पर, खच्चर पर चला करते थे, मगर आज की तारीख़ में कारों ही को अच्छी सवारी कहा जाएगा। तो अगर किसी को नेक बीवी मिले और अच्छा मकान मिले और अच्छी सवारी मिल जाए तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो बहुत किस्मत वाला है। वाह 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 वाह। और नबी ने ये भी इरशाद फरमाया वो इंसान बड़ा बदनसीब है, बड़ा बदबख्त, बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसे अच्छी बीवी न मिली हो, अच्छी सवारी न मिली हो और अच्छा मकान न मिला हो। आका ने इरशाद फरमाया ये सारी दुनिया मता है और दुनिया का बेहतरीन मता अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी है, नेक बीवी है। लेकिन आप कैसे जानेंगे नेक बीवी कौन होती है, क्या है पहचान नेक बीवी की? तो हदीस शरीफ में नेक बीवी की 4 पहचान बताई गई हैं। पहली पहचान नेक खातून की यह है कि जब उसका शोहर उसे देखे और शोहर का दिल खुश हो जाए तो समझ लो वो नेक बीवी है। वाह 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 वाह। अल मरअतु सालिहा उसे कहेंगे, नेक खातून। और दूसरी पहचान नेक बीवी की ये है कि जब शोहर उससे कोई हुक्म करे तो वो शोहर के कहने पर फौरन हाजिर हो जाए। और तीसरी पहचान ये है कि अगर उसका शोहर किसी बात पर कसम खा ले तो वो औरत उसको पूरी करे। और चौथी पहचान नेक खातून की यह है कि जब उसका शोहर परदेश चला जाए, कहीं बाहर चला जाए कमाने के लिए या काम के लिए, तो उसकी बीवी अपने नफ्स की और अपने शोहर के माल की, उसके बच्चों की हिफाजत करे, यानी खयानत न करे, तो वो औरत भी मरअत सालिहा है, नेक खातून है। और नबी ने फरमाया दुनिया का सबसे बेहतरीन मता नेक खातून है। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। और हजरत निकाह कितनी खैर और बरकत वाली चीज़ है। दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता कायम हुआ वो बाप बेटे का नहीं है, वो माँ और बेटे का नहीं है। दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता कायम हुआ वो मियाँ बीबी का रिश्ता है। वाह वाह वाह। हजरत आदम का हजरत हव्वा के साथ निकाह हुआ। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता हजरत, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता निकाह है। मियाँ बीवी का आपस में निकाह और रिश्ता है। हजरत इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं देखा गया है कि जो 2 अजनबियों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। क्या बात है। वाह। यानी निकाह से ज्यादा अहम कोई और रिश्ता नहीं है जो दो अजनबियों के दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा कर दे जितनी निकाह के जरिए से होती है। आप कहीं के हैं, आप रहते हैं बलरामपुर में, मियां शौहर रहते हैं बलरामपुर में और बीवी रहती है गोंडा में। शौहर रहते हैं सादुल्ला नगर, सिद्धार्थ नगर, उतरोला, रहरा बाजार, और बीवी रहने वाली है लखनऊ की। न उस औरत ने कभी शौहर को देखा, न शौहर ने उस औरत को देखा, मगर जैसे ही निकाह मुनाकिद हुआ
तो दोनों के दिल में इतनी मोहब्बतें पैदा हो गई कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं। ये मोहब्बतें कहाँ से आई? क्या बात है, वाह। ये मोहब्बतें अल्लाह की तरफ से होती हैं जो निकाह की बरकतों से हम सबको हासिल होती क्या हैं। बात है, वाह जरा जोर से बोला जाए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और हजरात, आजकल लोगों के पास पैसे बहुत हैं, अच्छी खासी दुकान लग जाती है, बेहतरीन बिजनेस चलता है, मगर शिकायत करते हैं हजरत अभी हम शादी नहीं करेंगे, ज़रा थोड़ा सा और बना लें अपने आप को, थोड़ा सा और बेहतर पोजीशन में ले जाएं हम अपने आप को। हमारे बच्चे 25-25 साल 30-30 साल के हमारे बच्चे नौजवान हो रहे हैं, घर में बेटियां 30-30 साल की हो गई, मगर आज के इंसान शादी करने के लिए अपने बच्चों की तैयार ही नहीं है। और ना आजकल के बच्चे जिन्हें मालदार और अमीर होने का, बड़ा आदमी होने का भूत सवार है, वो गफलत के शिकार हैं। याद रखें, जिसे अल्लाह ने इतना माल दिया कि वो निकाह कर सकता हो, उसके बाद भी उसने निकाह मुनाकिद नहीं किया, शादी नहीं की, और खुदा ना खास्ता उसके कदम जिना की तरफ बढ़ गए, जिना का आदी हो गया है, तो उसका गुनाह जहां जानी को मिलेगा वहीं उसके माँ बाप को भी मिलेगा। क्योंकि अगर वो सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी करते तो उसका बच्चा जिना की तरफ नहीं बढ़ता। हजरात, आपने भी इसको देखा होगा कि जब तक बच्चों की शादी नहीं होती है वो बेराह रवी के शिकार होते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है अच्छे खासे बिगड़े हुए बच्चों में भी सुधार आ जाता है। क्योंकि एक तो शादियों की बरकत से सुधार आता है, और दूसरी वजह यह है कि खुद बीवियां अपने शोहर पर अच्छी खासी नजर रखती हैं, और नजर रखनी भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के दौर में। हजरात, इतनी बातें के बाद अब जरा जहनों को और करीब फरमाएं, और साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज कर दूं आपसे, निकाह इतनी बरकत वाली चीज़ है, इतनी बरकत वाली चीज़ है कि शैतान जब किसी मुसलमान लड़का या लड़की का निकाह होता है तो शैतान बहुत परेशान होता है और कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, इस निकाह करने वाले ने, जिसकी शादी हुई है, इसने अपना 2/3 ईमान को, 2/3 अपने दीन को बचा लिया है। यानी शैतान अफसोस करता है कि ईमान के, दीन के 3 हिस्से करो तो 2 हिस्से उसका दीन, उसका ईमान महफूज हो गया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान अफसोस करता है और कहता है कि उसने 2/3 दीन अपना बचा लिया है, और 3/3 एक हिस्से के लिए उस इंसान को चाहिए कि वो खौफ इलाही अपने दिल में रखे और अल्लाह से डरे। ये कौन कहता है? ये कायनात के नबी फरमाते हैं। हजरात, अब साथ ही साथ एक हदीस शरीफ और सुन लो और बिल्कुल जहन हाजिर फरमाएं, दिल लगा करके सुने। इतनी बातें कहने के बाद अब आइए जरा अपने नबी से सीखें। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। एक नौजवान मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक इज्जत वाली, इस्मत वाली, माल वाली एक औरत को पाया है। या रसूल अल्लाह, वो इज्जत वाली भी है, पाकीज़ पाक भी है और उसके पास माल भी है, मगर या रसूल अल्लाह उसके कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत उसमें नहीं है, तो या रसूल अल्लाह क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? आका ने इरशाद फरमाया उससे निकाह मत करो। उसके बाद वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इज्जत और मनसब वाली एक औरत पाई है जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत जिसमें नहीं है, या रसूल अल्लाह क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? आका ने दूसरी बार भी मना फरमाया और उसके बाद इरशाद फरमाया निकाह करो ऐसी औरतों के साथ करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हों और जो ज्यादा बच्चों को पैदा करने वाली हों, जिनमें बच्चा पैदा करने की ज्यादा सलाहियत हो, जो ज्यादा बच्चे जन्ने की सलाहियत रखती हो, ताकि तुम्हारी कसरत की वजह से मैं क़यामत के दिन दीगर उम्मतों पर फख्र करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज आलम यह है, हम दो हमारे दो में ही दुनिया मरी जा रही है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अल्लाह अकबर, हम दो हमारे दो।
टिरकों पे भी लिखा रहता है हम दो हमारे दो। जिसका एक भी नहीं होता वो भी कहता फिर रहा है हम दो हमारे दो। हमने देखा है कि 50-50 हजार लोग रुपया कमाते हैं, महीने में कितनी तनख्वाह है कि 50,000। उनसे पूछो बच्चे कितने हैं कि हजरत 2 बच्चे हैं। कैसी गुजर रही है जिंदगी? कह रहे हजरत पूछो मत, बड़ा परेशान हूँ, लोन लिया है और इतने की तो मैं महीने में किस्त जमा करता हूँ हजरत, ये परेशानी वो परेशानी। और पूछो मस्जिद के इमाम साहब से हजरत तनख्वाह कितनी है? बोले 8,000। बच्चे कितने हैं? बोले अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये 8,000 में 8 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उससे 50,000 में 2 बच्चों की परवरिश नहीं हो रही है। और लोग कह रहे हैं हम दो हमारे दो। आप में से और एक मजे की बात और है, जो ये कहते हैं कि हम दो हमारे दो होना चाहिए, हम दो हमारे दो, उनसे पूछो तुम्हारे अब्बा के कितने बच्चे थे? तो वो भी कहेंगे 7 थे या 8 थे, 6ठे नंबर पे तो वो खुद पैदा हुए थे। अगर उनके माँ बाप भी अगर उनकी भी यह हालत नहीं होती तो वो उनका खुद दुनिया में वजूद नहीं होता। इसलिए दुनिया जो चाहे कहे, कहने दो, लेकिन बहैसियत गुलाम, नबी का गुलाम और दीन का दनासा खादिम तबरेज़ आलम कादरी आपको अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाता है। याद रखें, बच्चे देना ये मेरे रब का काम है, औलाद देना ये मेरे रब का काम है। कोई 50-50 साल की जिंदगी में किसी को एक बच्चा भी नसीब नहीं होता और कोई वो है जिसे अल्लाह 8-8 बच्चे अता फरमाता है। तो क्या हम खिलाते हैं 8 बच्चों को? क्या हम खिलाते हैं 10 बच्चों को? क्या जरूरी है जिसके 2 ही बच्चे हो वही मालदार हो? क्या हमने नहीं देखा कि ज्यादा बच्चे वाले भी मालदार होते हैं? पता चले दुनिया जिधर जाए उधर कामयाबी मिलेगी, मगर हम बहैसियत गुलाम जिधर नबी ले जा रहे हैं उधर जाएंगे तो कामयाबी मुसलमानों का मुकद्दर बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, ये आप कैसे जानेंगे कि किस औरत के ज्यादा बच्चे पैदा होंगे? शादी हुई नहीं है, आप कैसे जानेंगे? अरे भाई, आप कैसे पहचानेंगे कि इनके बच्चे ज्यादा होंगे? आप लोग सुने तकरीर, अब जरा दिल लगा के सुनो। आप कैसे जानेंगे किसके बच्चे ज्यादा होंगे? तो ये कुछ खानदानी असर होता है। इस तरह से पहचाना जाता है कि किस खानदान की औरतों के बच्चे ज्यादा होते हैं। तो इस लिहाज से अंदाजा करें और शादियां वहीं करें, वहीं करें। आप कहेंगे मौलाना साहब महंगाई बहुत है। मौलाना साहब आपको पता नहीं है कि शादियों में कितना पैसा लग रहा है। ये सिर्फ हमने जो गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है ये उसका नतीजा है। आजकल जो कुंवारी बच्चियां 30-30 साल की घरों में बैठी हुई हैं, इसकी जिम्मेदार मुस्लिम समाज भी है। और माफ कीजिएगा, मेरी कौम के वो अमीर लोग और वो बड़े बड़े सेठ जो अपनी बच्चियों की शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अल्लाह आपको खूब नवाजे, मगर याद रखो शादियों को जितना आसान और मुख्तसर कम खर्चे में करने की कोशिश कर सको तो उतना ही अच्छा है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अमीर लोग तो अपना धन माल लगा करके अपनी बच्चियों को इज्जत के साथ रुखसत कर देते हैं, लेकिन आजकल के हालात के बुनियाद पर गरीब बाप अपनी जमीन जायदाद बेच करके बच्चियों की शादी करने पर मजबूर है। अल्लाह, रातों को नींद नहीं आ रही है गरीब लोगों को। 3 बच्चियां अगर जवान हो गई हैं तो खून के आंसू रो रहे हैं लोग। अल्लाह जाने मेरी बच्चियां कैसे इज्जत के साथ मेरे घरों से रुखसत होंगी। रातों को रो रहे हैं लोग और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाखों लाख रुपया कर्ज लेकर के वो शादियां करते हैं। आजकल के लोग
बेटी के कई कई बच्चे हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, कई कई बच्चे हो जाते हैं, मगर बाप का कर्ज सर से नहीं उतरता। और हमने ये देखा है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हारा ये फर्ज है कि अगर गांव में किसी की भी शादी हो तो खुद लंबी लंबी बारातें उसके घर पे ना ले जाओ, लंबे लंबे जहेज की डिमांड मत करो। और इंटरनेशनल मुहज्जब फकीरों, जिन्हें अपने बेटे की बारात में कार चाहिए और अपनी बेटी की शादियों में उन्हें कार चाहिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आज तुम्हें कार चाहिए, कल जब तुम्हारी बेटी 20 साल की हो जाएगी तो हो सकता है तुमको भी 50 लाख रुपए वाली सवारी का इंतजाम करना पड़े। इसलिए अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। कौम की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत परेशानी के आलम में है मुसलमान। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। और अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, अल्लाह ने माल वाला बनाया है मेरे भाइयों, तो और दिल की हसरतें भी पूरी करना चाहते हो तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। अगर तुम नाम भी कमाना चाहते हो और अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना भी चाहते हो और गरीबों का सहारा भी बनना चाहते हो, तो दुनिया भर के मुसलमान अमीरों को दावत दूंगा कि जब तुम्हारी बेटी की शादी हो तो अपनी बेटी की शादी के साथ किसी गरीब मुसलमान की 2, 3 या 4, 5 बच्चियों की शादी करा दो। इस तरह से अगर तुमने कौम का हाथ बटाया तो कल जन्नत के दरवाजे पर सैयदा फातिमा तुम्हारी बेटी का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, ये बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह। लंबे लंबे जहेज की डिमांड और बहुत सारी रस्में तो मुसलमानों में गलत राइज हो गई हैं। जी ये मंगनी क्या चीज है भाई? मंगनी, हाँ, मंगनी के नाम पे 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं हजरत। अल्लाह। और बाज लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि हजरत अशा जो हाथ फैला रहे हैं उनसे कहो ससुराल की तरफ हाथ फैलाने से बजाय अल्लाह की तरफ हाथ फैलाओ। वाह वाह वाह। अरे ससुराल के देने से कितने दिन तुम्हारा काम चलेगा? क्या बात है। इसलिए ससुराल से भीख मत मांगो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि जब ससुराल वाले देते हैं तो हो सकता है कमी हो जाए, बल्कि हो जाएगी, लेकिन जब अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नस्लों को भी कमी नहीं होगी मेरे भाइयों। इसलिए जहेज की इस लानत को खुद भी कम करो। और आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं, शादी में बैंड बाजा बजाना, ये लोगों ने समझ रखा है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये शर्म की बात है मुसलमानों के लिए कि इतना बड़ा काम अंजाम देने जा रहे हैं, शादी जैसी मुबारक तकरीब, क्या बात है, और उसमें बैंड बाजा बजा करके खुद अपना बैंड बाजा बजवाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका तजर्बा आप लोग कर लेना, जो लोग अपनी शादियों में बैंड बाजा बजवाते हैं या बजाते हैं तो शादी के बाद उनका भी अच्छा खासा बैंड बाजा बजता ही है। वाह वाह, है ना? हाँ, वाह वाह। बाद में वो मौलाना साहब के पास आएंगे। पहले मौलाना साहब मना कर रहे थे, मौलाना सफ़ीउल्लाह नूरी साहब बैंड बाजा मत बजाओ, लेकिन बजाया। बाद में आया हजरत अब हमारा बैंड बाजा बज गया है, खुद दुआ तावीज़ कर दो। इसलिए मेरे भाइयों, इन सब गलत बातों से आप खुद भी अपने आप में सुधार पैदा करें। आप मुझे बताएं और दिल खोल करके बताएं, क्या मुसलमान इस वक्त परेशानी के आलम में नहीं है? अल्लाह, बताइए मुझे, कितना रोजगार है आपके पास? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेरोजगार, अरे हम तो अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जी रहे हैं, है ना? 5 किलो राशन, अगर बेरोजगारों का अंदाज़ा लगाना हो तो 5 किलो राशन के लिए जो लोग थैला लेकर जा रहे हैं, वहाँ जा कर के अंदाज़ा लगा लो कि हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है। अल्लाह करे हमारे मुल्क के सब लोग बारोजगार हो जाएं, बिजनेसमैन हो जाएं, अल्लाह सबके रिस्क में इजाफा फरमाए, मेरी ये दुआ है। लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं, इससे निकलने के लिए आपको बड़ी मेहनतों की ज़रूरत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इतनी बातें कहने के बाद हजरात मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि जब मियाँ बीवी की शादियाँ हो जाए, जब शादी ज़ौजैन के दरमियान, यानी जब ज़ौजैन हो जाते हैं, मियाँ बीवी जब वो बन जाते हैं,
तो आजकल थोड़े ही दिनों के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने इन लड़ाइयों को भी ख़त्म फरमाया। अगर पूरी दुनिया मेरे नबी के हुक्म पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया से बुराइयों का ही खात्मा हो जाएगा। वाह 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 वाह। हजरात कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं और ख़ास तौर से औरतों के लिए हुक्म देते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं इन औरतों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करो। आका फरमाते हैं अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं इन औरतों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा करना जायज़ नहीं है, इसलिए औरतें अपने शोहर को सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे ये पता चलता है कि अपने शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी एक औरत के लिए कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मेरे नबी ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जिस औरत का इस हालत में इंतकाल होता है कि उसका शोहर उससे खुश हो, उसका शोहर उससे राजी हो, तो नबी फरमाते हैं दखलतिल जन्ना, जैसे ही मरेगी फौरन जन्नत में दाखिल की जाएगी। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। तो शोहर की फर्माबरदारी अर्ज कर रहा हूं और मैं बहुत सारे मौक़ों पर अर्ज कर चुका हूं। हजरात, आज मुसलमानों की शादियां जब होती हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा तल्ख़ मिजाजी के लिए, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं। आज पता ही नहीं चलता ये किसी मुसलमान की शादी है या गैर मुस्लिम की शादी है। 60 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें कि जिनके पोते और नवासे भी हो गए हों, वो भी मेकअप करके शादी हाल में अपने हुस्न की नुमाइश करती फिर रही हैं, जो बाइस से शर्म है। हजरत, सच्चाई बयान कर रहा हूँ और आप बड़े इत्मीनान के साथ अब तशरीफ़ रखें। हमारी शादियों का ये हाल हो गया है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये किसी मुसलमान की शादी है या किसी गैर मुस्लिम की शादी है। माज़अल्लाह इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर सच्चाई यही है। इतनी बेपर्दगी हो गई है मुस्लिम कौम के अंदर, बिखुसूस शादी के मौके पर, जो नाकाबिले बयान है। हज़रात ज़रा ज़हनों को बिल्कुल करीब फरमाएं। पिछले 4 महीने से हिजाब का मसला कर्नाटक की ज़मीन से उठा और पूरी दुनिया में फैल गया। हिजाब हिजाब हिजाब, लोगों ने जाना हिजाब किसे कहते हैं, लोगों ने समझा हिजाब किसे कहते हैं। गैर मुस्लिम ताकत, इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने जोर लगा लिया कि हिजाब पर बैंड लगाया जाए, हिजाब को बैन किया जाए। लोगों ने पूरी कोशिशें कर ली कि हिजाब को बैन किया जाए, हिजाब को रोका जाए। कर्नाटक से यह मसला उठा और पूरी दुनिया में फैल गया। हिजाब की मुखालफत कर रहे थे लोग, और हमारी इंडिया की मीडिया, उसने तो ऐसा वावेला मचाया कि लगता है मुल्क का सबसे बड़ा सुलगता हुआ मसला हिजाब ही है। हमारी इंडिया की मीडिया पूछ रही थी कि हिजाब कुरान में कहाँ आया है, यह मुसलमानों का आपसी कल्चर है, यह मुसलमानों की आपसी तहजीब है। इस्लाम में हिजाब का कोई जिक्र नहीं है, इस्लाम में पर्दे का कोई हुक्म नहीं है। जिस तरह से जो चाहे जिंदगी गुजारे, ये इस्लाम कहता है। हमारी इंडिया की मीडिया ने यह बावर कराने की कोशिश की। अर्ज कर रहा हूं, और आज दूसरी तरफ आलम यह है कि जब हमारे उलमा बेपर्दगी को देखते हैं और जब शादियों में बेहयाई को देखा जाता है, तो हजरत मौलाना सफ़ीउल्लाह नूरी साहब कहते हैं आज हमारे घरों की बेपर्दगी अल्लाह अकबर नाकाबिले बयान है। जब बरहाना औरतों को देखा जाता है, जब नंगे सर औरतों को देखा जाता है, जब बेपर्दगी और बेहयाई के आलम में औरतों को देखा जाता है, अगर मौलाना सफ़ीउल्लाह नूरी साहब उन औरतों से कहें कि बहनी पर्दा किया करो, तो जानते हो आजकल की औरतें क्या कहती हैं? वो कहती हैं ये उलमा पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम है कि उतरोला, गोंडा और बलरामपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये उलमा हमारे घरों को हमारे लिए जेल बनाना चाहते हैं, या हमारे घरों ही को हमारे लिए कैद खाना बनाना चाहते हैं। एक तरफ तो ये हमारी बहनें इस तरह की ज़हनियत रखती हैं, और दूसरी तरफ आलम यह है कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारी इन बहनों को बहकाने में लगी हुई हैं कि इस्लाम ने
इस्लाम मुसलमानों इस्लाम ने तुम औरतों के घरों को ही औरतों के लिए जेल बना दिया है। अल्लाह अकबर। हजरात, मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, वो मेरी बहनें जो यहाँ पिंडाल में पर्दे के साथ बैठ कर के हमें सुन रही हैं और जो हमारे घरों में मुझे सुन रही हैं और जो यहाँ पर भाई हजरत तशरीफ फरमा है, उनसे भी गुजारिश है, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने घरों तक मेरा मैसेज पहुंचाएं। हजरत गिरामी, इन औरतों के साथ अगर कायनात में सबसे ज्यादा किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे पैगंबर ने किया है। सुभान अल्लाह। औरतों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मोहसिन है तो वो पैगंबर इस्लाम है। मेरे नबी की आमद से पहले इन औरतों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आलम यह था कि अगर किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो जिस तरह से आज किसी के घर मैयत हो जाती है तो हम उसके घर जाते हैं और कहते हैं भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। इसी तरह से मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाया करते थे और कहते थे भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो उस दौर का वो जाहिल कहा करता था, वो नादान कहा करता था, तुम किस सब्र की बात करते हो, तुम किस सब्र की बात करते हो। इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा हो करके मेरे दामन पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लेने वाला, मुझे किसी को अपना दामाद बना करके अपनी शान घटाना नहीं है। यानी मेरे नबी की आमद से पहले दामाद बनाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे लोग। दूसरी तरफ आलम यह था कि अगर किसी बिचारी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया तो उस बिचारी बेवा को जो अपने सुहाग ही से महरूम हो चुकी थी, उस बिचारी बेवा को 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो बनाव सिंगार नहीं कर सकती थी और 1 साल के अंदर अंदर और अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, मर गई तो मर गई, फिर भी बच गई। तो वो उसके साथ ये सुलूक किया करते थे कि उस बिचारी बेवा को जो अपने सुहाग ही से महरूम हो चुकी है, उसे गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके मक्के की गलियों में घुमाया जाता था। बेइज्जती की नजरों से देखा जाता था, हिकारत की नजरों से देखा जाता था। एक तो विधवा हो गई और ऊपर से लोग सुलूक करते थे ये कि मुंह पे कालक लगा करके मक्के की गलियों में घुमाया जाता था। जब जिहालत का यह आलम था तो छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके दुआ करती थी, परवरदिगार आलम कब तक हमको जिंदा दफन किया जाता रहेगा। मौला जहमत बहुत हो गई है, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ बेवाएं रो रो करके कहती थी, बेवाओं की चीखें तड़पी, बेवाओं की चीखें निकली, आत्माएं मचली, तड़प करके रो रो करके कहती थी, परवरदिगार आलम कब तक हमको जलील किया जाता रहेगा, कब तक हमारा मुंह काला किया जाता रहेगा। मौला करीम कब तक हमारी इज्जतों के साथ खेला जाता रहेगा। मौला जिल्लत बहुत सहली है, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चियों की आहें, बेवाओं की चीखें बाबे इजाबत से टकराई तो अल्लाह का करम हुआ। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पर मेरा नबी तशरीफ लाया। इतिहास बोलता है कि 25 साल का कुआरा है मेरा नबी। इतिहास बताता है कि मेरा कुआरा नबी मक्के की किसी कुआरी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को यह मैसेज देता है कि बेटियों, बेवाओं, घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए अमीना का लाल आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ। वाह 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 वाह। मेरे नबी ने थोड़ी सी आवाज बढ़ाई है। 25 साल की उम्र में जो पहला निकाह किया वो एक बेवा से किया, वो भी 40 साल की बेवा, और एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से किया। हजरत जहां मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों का यह हाल था और जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए, यार अब आप लोग बैठ जाओ चैन से, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, तकरीर में कर नहीं पा रहा हूं, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। सैयद साहब आ गए हैं और इंशाल्लाह मैं मुख्तसर वक्त में अपनी बात को ख़त्म कर दूं, मगर मुझे अभी लगा नहीं कि कोई
और पैगाम आप तक पहुंचना चाहिए, ज़रा ज़हनों को हाजिर फरमाए। तो जहां मेरे नबी क़यामत से पहले इन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, बेवाओं को विधवाओं को रुस्वा किया जाता था, जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए तो कायनात का नबी मुस्कुराता है और फरमाता है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13, आका इरशाद फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फ़अहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फ़लहुल जन्ना। वाह वाह वाह। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ या बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनको पाल करके बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद जवान होने के बाद शादी कर दी, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। तो जहां मेरे नबी क़यामत से पहले बेटियों को जिल्लत भरी नजरों से देखा जाता था, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो मुस्कुरा कर बोले, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, उनकी परवरिश कर दी, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी, तो नबी फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, अल्लाह उसकी बेटियों को क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम से पर्दा बना देगा। वाह 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 वाह। यानी अमाल होंगे जहन्नम में जाने के काबिल, मगर हमारी ये बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। क्या कहना, वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और ये दोनों उंगलियां देखिए, वाह वाह। अब मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, दोनों मिली हुई है ना। आका ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की या 2 बहनों की परवरिश की, तो वो और मैं, आका फरमाते हैं क़यामत के दिन इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। अल्लाह फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, वाह। जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। लोग कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर भारत का कोई अखबार ऐसा नहीं है जिस दिन रोजाना बेटियों की इज्जत लूटने की खबरें ना होती हो, क्या कहना, बेटियों के मर्डर की खबरें ना होती हो। क्या बात है। इसलिए कहना और है, कौल और है, अमल और है। लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हजरत अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले यह बात कही थी कि बेटियों का बाप की जायदाद में हक होता है, यह हमें सुप्रीम कोर्ट बताता है। अरे मुसलमानों, आप कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज बता रहा है, वही बात मदीने से 1400 साल पहले मेरा नबी दुनिया को बताया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जो बात आज इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वही बात मदीने से 1400 साल पहले मेरे नबी तुम्हारे अपनी उम्मत को बता रहे हैं। वाह वाह वाह। जोर से बोला जाए सुभान अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया और पूरी उम्मत के लिए फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई चीज खाने पीने की अपने घर लाया करो ना, तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो, ये पैगंबर फरमाते हैं। तो अब मैं अपनी बहनों से कहूँगा, जो बहनें मेरी घर में जो मेरी बहनें मुझे घर से सुन रही हैं या यहाँ पर पर्दे से सुन रही हैं, और आपके ज़रिए से ये पैगाम आपके घर तक पहुँच जाना चाहिए, मैं अपनी बहनों से कहूँगा, ए मेरी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, तो आखिर तुम्हारे लिए भी तो ये ज़रूरी है कि अपने पैगंबर की तालीम पर अमल करो। अब सुनो मेरे भाइयों, और अपनी बहनों से बिलखुसूस कहूँगा, ए मेरी
बहन, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। गांव में देखो तो आधी आधी आस्तीन के कपड़े, और शहर में चले जाओ तो अल्लाह अकबर टी शर्ट और जींस पहन करके आजकल की बच्चियां घूम रही हैं, नौजवान लड़कियां घूम रही हैं। गांव में देखो तो आधी आधी आस्तीन के कपड़े, और शहरों का असर आज हम गांव में भी देख रहे हैं। अल्लाह ने जहां दो पैसे दिए, लोगों के घरों के हालात ही बदल रहे हैं। तो मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा, ए मेरी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, तो तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल करो। सुन मेरी बहन, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े, ये इस्लामिक कल्चर तो दूर की बात, ये इंडियन कल्चर भी नहीं है। हमारे पुराने हिंदुस्तान में औरतें पर्दा किया करती थी। आज भी चले जाओ राजस्थान में, मारवाड़ी फैमिली ऐसा पर्दा करती हैं कि लोग रश्क करें उनकी औरतों के पर्दे को देख करके। आज भी हिंदुस्तान की इज्जतदार फैमिली, उनके घरों में पर्दों का एहतमाम होता है, और जिस घर की औरतें पर्दा करती हैं उस घर की औरतों को अच्छा, उस फैमिली को समाज अच्छा समझता है। आज भी ये हिंदुस्तान में ये रिवायत कायम है। तो अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, तो तुम्हारे लिए भी तो ये जरूरी है कि अपने पैगंबर की तालीम पर अमल करो। जिसने तुम पर एहसान किया, तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि अपने पैगंबर की तालीम पर अमल करो। ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े, ये इस्लामिक कल्चर तो दूर, ये इंडियन कल्चर भी नहीं है, हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। तो आप कहेंगे मौलाना साहब, जब ये इंडियन कल्चर नहीं है तो ये बेपर्दगी इस मुल्क में आई कहां से? तो सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, ये बेपर्दगी अमेरिका से आई है, 7 समंदर पार से आई है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में चले जाओ तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, माँ का नाम पूछा जाएगा। अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ सरनेम पूछा जाता है। किसी भी जिम्मेदार का नाम डाल दो। क्यों भाई? कि अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या वो बिना बाप के पैदा हो गए? ऐसा नहीं है, बाप तो उनके हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है हमारे बाप कितने हैं और कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। तो ए मेरी बहन, ये बेपर्दगी वहीं से आई है, ये बेहयाई वहीं से आई है। इसलिए सुन ले मेरी बहन, दिल की तख्ती पे लिख ले अपने भाई के जुमले। जब तुम आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के निकलोगी, जब तुम टी शर्ट पहन के निकलोगी, जब तुम जींस पहन के निकलोगी, तो तुम्हें देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, इस्लाम के हासिल खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके इंग्लैंड वाले खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, रूस वाले खुश होंगे, हॉलैंड वाले खुश होंगे, जर्मन वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, चाइना वाले खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे, और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अरे आप लोगों में से किसी को नारा याद नहीं है क्या? वाह वाह वाह, अरे भाई सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेपर्दा निकलोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो फिरौन खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो यजीद खुश होगा, पर्दे में निकलोगी तो मेरा हुसैन खुश होगा। वाह 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 वाह। अब ये आपसे पूछना चाहता हूं, वाह वाह वाह, आप किसको खुश करना चाहते हैं? क्या बात है। क्या अमेरिका वाले को खुश करना चाहते हैं या मदीने वाले को? हाथ उठा करके बताएं, किसको खुश करना चाहते हैं आप? तो दिल थाम करके बैठिए, बात होगी हिजाब पर, और यहां की बात इंशाअल्लाह पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचेगी। डॉक्टर महबूब अली साहब को एक बार फिर मुबारकबाद, जिनकी बेपनाह कोशिशों के नतीजे में यह शानदार जलसा इनेकाद पजीर है। हजरात, लोग कहते हैं यह मुसलमानों का आपसी कल्चर है। इंडिया मीडिया चीख रही थी जब हिजाब का मसला चल रहा था कि हिजाब का और पर्दे का इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र आया है। वाह 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 वाह। कितनी बार?
7 बार। वाह हिजाब किसे कहते हैं? वाह हिजाब का उर्दू में माना पर्दा होता है। क्या होता है? पर्दा। अल्लाह फरमाता है वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरतें अपने घरों ही में रहें और अपनी जीनत को जाहिर न करें। ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करें। अब इस पर अमल देखो खुद अब हमारी माँ और नबी की बीवी हज़रत सौदा का। वाह हज़रत सौदा हमारे नबी की बीवी हैं और हम सारे मोमिनों की माँ हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। उन्होंने जिंदगी में एक ही बार हज किया था और एक ही बार उन्होंने उम्रा किया था, एक हज और एक उम्रा। उनसे कहा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अज़वाज की तरह तुम बार बार उम्रा और हज क्यों नहीं करती हो? तो हज़रत सौदा का जवाब सुनिए। फरमाती हैं मुझ पर एक बार ज़िंदगी में हज करना फ़र्ज़ था, वो मैं अदा कर चुकी। अब अल्लाह का हुक्म मेरे लिए यह है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतें घरों में ठहरी रहें। तो इस हुक्म पर मैं अमल कर रही हूँ और अल्लाह की कसम अब ये मेरे कदम मेरे घर से तभी बाहर निकलेंगे जब सौदा को मौत आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। और तारीख शाहिद है हज़रत सौदा का जनाजा घर से उसी वक्त उठा जब ही वो घर से निकली जब उनका जनाजा उठा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में साफ साफ फरमाता है। अब हुफ़ाज़े किराम ध्यान दें और दिल की तख्ती पर लिखे मेरी बात। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अगर किसी शरई ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर चादर का पल्लू डाल लिया करें। वाह वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो इंडिया की मीडिया को बता दो कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने नबी से फरमाया, नबी ने सारी दुनिया से फरमाया। तो मुसलमान औरतों के लिए पर्दा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। लेकिन आजकल जो बुर्का चला है, इस्लाम में बुर्के का जिक्र कहीं नहीं है। याद रहे, बुर्के का जिक्र कहीं नहीं है। इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। तो वो बुर्का कि जिसे पहनने के बाद बदन के अंग की बनावट दूसरों को महसूस होती हो, है ना, बदन के आज़ा जाहिर होते हों, ऐसा बुर्का इस्लाम में हराम है, हराम। बाज़ औरतें तो बुर्का इसलिए पहनती हैं ताकि अंदर के कपड़े गंदे ना हो। जब रिश्तेदार के घर पहुँचे तो धूल जो है वो बुर्के पे लगे और कपड़े महफूज रहें। और बाज़ औरतें इतना चमकीला बुर्का पहनती हैं कि ना देखने वाले भी उनके बुर्के को देखते हैं। ऐसा बुर्का इस्लाम में हराम है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने पर्दा करने का हुक्म दिया तो पर्दा कर लिया, बुर्का भी पहन लिया। मगर क्या बुर्का पहनने के बाद नज़रें जिधर चाहें उधर मिलाती रहें? बाज़ औरतों का बुर्का भी नहीं उतरता और नज़रों से नज़रें मिलाती रहती हैं, जिसे आज के दौर में लव कहते हैं और इश्क कहते हैं। मार्केट में जाकर के अजनबी मर्दों के साथ नज़रें मिला रही हैं। और सिर्फ ये मैं उन औरतों की बात नहीं करता जो शादीशुदा हैं, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, बल्कि बाज़ शादीशुदा औरतों पर भी अल्लाह रहम फरमाए, नज़रों से नज़रें मिलाती रहती हैं। बुर्का तो है, पर्दा भी है, मगर नज़रों से नज़रें मिल रही हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी से हुक्म फरमाया, सूरे नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 30 आयत नंबर 31, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात
यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। अल्लाह फरमाता है वक़ुल लिल मुमिनात, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दो, यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने मेकअप को अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जितना खुद जाहिर हो, वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न, और अपने गलों में पर्दा डाल लिया करें। जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलिए। ये अल्लाह फरमाता है कि औरतें निगाहों को नीची रख के अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मगर कुछ लोग इतने बिगड़ गए हैं कि सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान रह गए हैं। वो अगर जेब में 2 रुपया आया तो उनका नजरिया भी बदल गया। लोग कहते हैं कि साहब दिल का पर्दा होता है, नजरों का पर्दा नहीं होता। ऐसे ही बोलते हैं ना, दिल साफ होना चाहिए और नजर का पर्दा थोड़ी होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। अरे हमने देखे हैं यार कितने अच्छे दिल वाले, ये सब बकवास है, लोगों की बकवास। अरे कहीं ऐसा भी देखा गया है कि नजर ना भटकी हो और दिल भटक गया हो? नहीं। पहले दिल भटकता है तब नजर भटकती है, पहले नजर भटकती है फिर दिल भटकता है। सुन लो, जब नजर भटकती है तो खटक पैदा होती है, और जब खटक पैदा होती है तो जब खटक पैदा होती है तो शहवत का उभार होता है, और जब शहवत का उभार होता है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो जब सोच जन्म लेती है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान के कदम जिना की तरफ बढ़ते हैं। जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से नस्ल खराब होती है। मौला अली फरमाते हैं जो जानी होता है उसके रिस्क में कमी आ जाती है, वो गरीबी का शिकार होता है। आका फरमाते हीन यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, जानी जिस वक्त जिना करता है ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। यानी जानी जिस वक्त जिना करता है वो ईमान यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। इसलिए ये जानी के लिए मेरे नबी ने फरमाया धोखे में मत रहना। हमारे उलमा ने लिखा है कि जिना एक कर्ज है, कर्ज। अगर किसी की बेटी या बहन के साथ अगर कोई जिना करेगा तो हमारे उलमा फरमाते हैं हो सकता है उसकी बहन बेटी के साथ भी कोई जिना करे। कर्ज है ये, कर्ज जो चुकाया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। इसलिए अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज चाहते हो तो कभी किसी अजनबी औरत की तरफ निगाह उठा के मत देखना। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर बात अच्छी लग रही हो तो तायीद करिए बात की। जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से लोगों को गरीबी घेर लेती है। और कभी धोखे में मत रहना कि हमारी बहन बेटियां तो पर्दे में रहती हैं, हम जो चाहें करें। पर्दे में बहन बेटियां रहती हैं लेकिन उनके दिल तुम्हारे और हमारे कब्जे में नहीं रहते। इसलिए अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज चाहते हो तो कभी किसी बेटी या बहन के साथ या किसी की माँ के साथ जिना मत करना, इसका ख्याल रहे आप सबको। लोग कहते हैं कि साहब दिल अच्छा होना चाहिए। बाज लोग जब मुसलमानों के औरतों की पर्दे को देखते हैं तो कहते हैं साहब दिल अच्छा होना चाहिए, ये क्या कर रखा है। मगर मैंने तो ऐसे ऐसे बूढ़ों को देखा है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मगर कोई औरत सामने से वो गुजर जाए तो तब तक देखते रहते हैं जब तक निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। ऐसा ही है ना। और अगर साफ दिखाई नहीं पड़ती तो चश्मा लगा लगा के देखते हैं, अपनी जवानी के गुनहगार दिनों को याद करते हैं। क्या वो फिर कहते हैं दिल साफ होना चाहिए।
अरे बुढ़े आदमी, दिल क्या तेरा साफ होगा? पहले अपनी नजर साफ कर। माफ कीजिएगा मुझे, मगर सिर्फ नौजवानों कोई मुजरिम ठहरा देना यह कोई अच्छी बात नहीं है। बाज लोग 80 साल 70 साल के हो गए मगर उनमें सुधार नहीं होता। हजरात, अब आइए जरा दिल का पर्दा। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि दिल अल्लाह ने यह फरमाया है नजरों को नीचे रखो। और हजरात गिरामी, आप और हम और हमारे क्या दिल हैं, हमारी बहनों के क्या दिल हैं? क्या हमारी बहन बेटियों के दिल नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ होंगे क्या? ये तिरमिजी, तवज्जो से सुनिएगा पीछे वाले पूरा मजमा, एक वाकया है, दिल की तख्ती पे लिख लो। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की 2 बीवियां हजरत उम्मे सलमा भी हैं, हजरत उम्मे सलमा भी हैं और हजरत मैमूना भी हैं, दोनों हुजूर के साथ में हैं। इतने में नबी के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम हैं जो सामने से तशरीफ ला रहे हैं। उनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, वो नाबीना थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम मेरे नबी के सामने तशरीफ ला रहे हैं। जब नबी ने देखा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, चूंकि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो आ रहे हैं, ये नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी ने फरमाया, ये नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। अल्लाह, वाह वाह वाह। जब कायनात का नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है तो क्या 1400 साल के बाद की बेटियां, औरतें आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? और एक साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, अब भी अगर कोई ये कहता है कि दिल का पर्दा होता है आंखों का पर्दा नहीं, तो वो गुमराह है, गुमराह। और अगर इसी गुमराहियत पर रहा तो जहन्नम उसका ठिकाना होगा, क्योंकि नजरों को झुकाने का हुक्म मेरे रब ने फरमाया है। वाह वाह वाह। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि औरतें ही पर्दा करेंगी, लड़के जो चाहें करें, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा नजरें तो इन लड़कों की भटकती हैं। इसलिए अल्लाह ने आयत नंबर 31 में लड़कियों को हुक्म दिया और आयत नंबर 30 में अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता है सूरे नूर, वकुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, इन मुसलमान मर्दों से कह दो, सुन लीजिए मजा आएगा, इन मुसलमान मर्दों से कह दो, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें। वाह वाह वाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पाक करने वाली चीज है, ज्यादा पाकीज़गी की बात है। हजरात, यहां पर अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि निगाहें नीची रखें। आका ने फरमाया, सबसे अच्छा मेहमान वो है जो दूसरों के घर में जाए और अपनी नजरें नीची रखे। उस शख्स को अपने घर में दोबारा मेहमान मत बनाओ कि जो किसी के घर में बैठ करके इधर से उधर ताकता रहे, झांकता रहे। समझ गए भाइयों? अब हमें अल्लाह ने फरमाया नजरें नीची रखें, तो क्या हम बलरामपुर जाएं, उतरौला जाएं तो नीचे को सर करके जाएं क्या? ऐसे जाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, गड्ढे में गाड़ी जा सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब यह है कि वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। किसी भी अजनबी या औरत की तरफ देखना जायज नहीं है। अरे जब खुल करके कानून बनाया गया है तो खुल करके तबरेज आलम कादरी को कहने दो, लव जिहाद तुम्हारे ही लिए बनाया गया है। 5-5 साल जेल की सलाखों को पीछे अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम को डालने की तैयारी है।
इसलिए अगर तुम मुस्लिम, मेरे नौजवान साथियों, अगर तुम वाकई नबी के सच्चे गुलाम हो तो अपनी नजरों को नीचे रखो। इंशाल्लाह ये एक लफ्ज जिहाद रही, अगर ऐसे ऐसे 1000 कानून भी बन जाएं तो जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे। वाह 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 वाह। चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे जैन की बेटी हो, किसी भी कौम की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी मुल्क की हो, अगर शरीयत उसे देखने की इजाजत नहीं देती और नहीं देती अपनी बीवी और बहन बेटियों के सिवा दूसरों के, दूसरी अजनबी औरतों को शरीयत देखने की इजाजत नहीं देती तो मत देखो। ये लफ्ज जिहाद, फाइलें सड़ जाएंगी, दीमक लग जाएगी इस कानून पर। आगे बढ़ो। अब सिर्फ धरना मत दो, एहतिजाज मत करो, सिर्फ नारे मत लगाओ, अपने आप में सुधार कर लो। इंशाल्लाह ये कानून मिट जाएंगे, तारीख के सफ़ों से मिट जाएंगे। आप अपने आप में मजबूत हो जाओ। समझ गए? अजनबी औरतों की तरफ निगाह मत डालो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बाजार जाते हैं तो औरतों की तरफ निगाह पड़ ही जाती है। यही वाक़या एक बार हजरत अली के साथ हुआ। मेरे नबी के साथ हैं हजरत अली। एक खूबसूरत औरत गुजरी, हजरत अली की निगाह उस पर पड़ गई। हजरत अली ने जब उस औरत की तरफ निगाह पड़ गई तो नजरें झुका ली, नजरों को नीचे कर लिया, मगर फिर दोबारा देखने लगे हजरत अली। तो मेरे नबी ने दोनों कांधे पकड़े और रुख फेर के फरमाया, अली, जो पहली नजर तुम्हारी पड़ी थी वो माफ है, और जो दोबारा नजर डाली है तुमने, जिसे तकना बोलते हैं, ये गुनाह है, गुनाह। किसी औरत पर अचानक नजर पड़ जाए तो वो माफ, लेकिन किसी औरत को तकते रहना ये बाइस है, गुनाह है, गुनाह। लेकिन अजीब मिजाज है, इस्लाम ने इतनी सख्ती भी नहीं की है। अब किसी लड़के लड़की की शादी होनी है तो तब भी नहीं देखेंगे। इस्लाम ने इजाज़त दी है कि अगर किसी लड़का और लड़की की आपस में शादी होना है और वो, ए भैया बैठो यार थोड़ी देर, अगर किसी लड़के और लड़की की आपस में शादी होना है तो वो दोनों किसी तीसरे जिम्मेदार की मौजूदगी में आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो बात भी कर सकते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। समझ गए? एक बार देख भी सकते हैं किसी तीसरे की मौजूदगी में और बात भी कर सकते हैं, मगर वहाँ से जाने के बाद ये फ़ोनों पे बात करना और मार्केट में शॉपिंग के नाम पर घुमाना, ये भी बाइस से गुनाह है। अपने हाथ से उसको अंगूठी पहनाना ये भी गुनाह है, क्योंकि अभी वो तुम्हारी बीवी नहीं हुई है। समझ गए भाइयों? मगर अजीब मिजाज है लोगों का, रिश्ता देखने जाएंगे तो नाना जाएंगे, मामा जाएंगे, मामा का लड़का जाएगा, चचा का लड़का जाएगा, ताऊ का लड़का जाएगा, बड़े अब्बा का लड़का जाएगा, फूफी का लड़का जाएगा। 10 आदमी जाएंगे मगर उस बेचारे को नहीं ले जाएंगे कि जिसकी शादी हो रही है, जबकि शादी उसकी होनी है ना। पूरा घर जाएगा देखेंगे, उसको नहीं ले जाएंगे। और अगर कोई कहे कि अम्मा मैं भी देखना चाहता हूँ, कम से कम अपनी जिससे मेरी शादी होगी उससे मैं देख तो लूँ, तो बाप भी डांट देंगे, माँ भी डांट देगी, लोग कहेंगे बहुत बड़ा लफंगा है यार, शादी से पहले ही देखना चाहता है। तो भाइयों, मिजाज समझिए इस्लाम का, एक बार देखने की इजाज़त है ना। और ये जो 10-10, 15-15 आदमी जाते हैं, इस तरह से नहीं जाना चाहिए। समझ गए आप? और 10-10 आदमी जा रहे हैं, 15-15, 20-20, मगर जिस बेचारे की शादी होनी है उसको लेके ही नहीं जा रहे। तो इस्लाम ने इतनी सख्ती भी नहीं बरती है। हज़रात गिरामी, तो अल्लाह ने हमें नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया है। अब नज़रें कैसे नीची रहेंगी? अब जोड़ ज़रा निस्बत देखें मुआसिफुल्लाह साहब, नज़रें नीची कैसे रहेंगी? तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। नज़रें नीची कैसे रहेंगी और शर्मगाहों की हिफाजत कैसी होगी? तो नबी ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर।
व अहसनु लिल फर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू दिजा। आका फरमाते ए नौजवानों के गिरोह, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो शादी करने की तो शादी करो, क्योंकि ये शादियां निगाहों की हिफाजत, निगाहों को अजनबिया औरतों की तरफ जाने से बचाती हैं और शर्मगाहों की हिफाजत करती है। वाह वाह वाह। तो बच्चों की शादियां करो। 25, 30 साल 35 साल के लड़के हो गए हैं और अभी तक शादी नहीं कर रहे, ये बाइस से शर्म है। तो अल्लाह यहाँ पर नजरें नीची रखने का हुक्म दे रहा है। और हजरात, जब हिजाब का मसला कर्नाटक में छिड़ा तो स्कूल्स और कॉलेज के गेट पर बोर्ड लग गए, नो एंट्री, हिजाब वाली खातून को कोई जगह नहीं मिलेगी, हिजाब वाली खातून स्कूल में नहीं पढ़ सकती। हमारी बहन बेटियों ने, उन बहन बेटियों के हौसले को सलाम करूंगा, उनके जज्बात को सलाम करूंगा। जब बात हिजाब की आ गई थी तो उन्होंने एग्जाम तो छोड़ दिया मगर हिजाब नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा। उन बेटियों की हिम्मत को सलाम करूंगा जिन्होंने नाजुक वक्त में मुसलमानों का साथ दिया है। और हजरात गिरामी, फिर हमने वो भी देखा और हमारे लिए ये फख्र की बात है कि इस मुल्क में जितना हिजाब का विरोध हुआ है, इतना ही दूसरी कौमों की जानिब से हिजाब को समर्थन भी मिला है। और भारत का संविधान हमारी बहन बेटियों को हिजाब की इजाजत देता है। तुम भी अपने घरों में 90% नहीं बल्कि 100% अपनी बहन बेटियों को हिजाब उड़ा दो। और जिस स्कूल के गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा था, मैंने अखबार में पढ़ा है, उन्होंने उस बोर्ड को हटा दिया है और कह दिया है कि हिजाब वाली बहन बेटियां हमारे स्कूल में पढ़ सकती है। यही तो कहना चाहता हूं कि हमारा रास्ता अगर सीधा हो जाए तो अल्लाह पत्थरों को मोम बना देगा और कांटों को फूल बना देगा। वाह 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 वाह। हमें आज अच्छी बेटियों की जरूरत है, हमें आज अच्छी बहनों की जरूरत है। और यार हम क्या, हमारी बहन बेटियां ये क्या पर्दा करेंगी? आओ नबी की एक सहाबिया से सीखो, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा हुजूर के साथ गज़वे में गया हुआ था और वहीं वो शहीद हो गए। जवान बेटा गज़वे में शहीद हुआ, उम्मे खल्लाद को मालूम हुआ कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ हुजूर से कोई बात पूछने के लिए चली गई। सहाबा ने देखा कि इनके जवान बेटे शहीद हो गए हैं और इस हालत में भी ये पर्दा करके हुजूर की बारगाह में आई है। हिजाब का एहतमाम है, पर्दे का एहतमाम है। तो सहाबा अर्ज करते हैं, ए उम्मे खल्लाद, तुम्हारा जवान बेटा शहीद हो चुका है, उसकी लाश पड़ी हुई है और तुमने इस हालत में भी पर्दे का एहतमाम कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए। नबी की उस सहाबिया ने कहा था, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। क्या कहना, वाह 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 वाह, हया थोड़ी खोई है। अल्लाह। इसलिए मैं अपनी इन बहनों से कहूंगा, नाजुक मसला है। आज जब बात हिजाब पर आ गई है तो तुम हिजाब को सपोर्ट करो और आधी आस्तीन के कपड़े जो पहन के घरों में रहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर है, आप महरम के सामने हैं, लेकिन आप बाहर कभी जाओ और किसी भी ज़रूरत के तहत जाओ तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने करो। अपने चेहरों को चादरों या रुमाल के ज़रिए से ढक लिया करें, क्योंकि पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो माएँ अच्छी होती हैं तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। आप कहेंगे मौलाना साहब, आप अगर इतने ही पर्दे में रखेंगे तो हमारी बेटियां तालीम याफ्ता कैसे होंगी, हमारी बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी, हमारी बेटियां यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में कैसे पढ़ेंगी? तो ए मेरे भाइयों सुन लो, तबरेज़ आलम कादरी तालीम का मुखालिफ नहीं है। अपनी बेटियों को तालीम ज़रूर दो। औरतों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, मगर जितना तालीम याफ्ता होना जरूरी है उससे भी ज्यादा तरबियत याफ्ता होना बहुत जरूरी है। अगर तरबियत अच्छी है तो फिर हमारी बहनें महफूज रहेंगी, पर्दे के जरिए से उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी। तो पर्दा मेरी बहन तेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही माएँ इतिहास लिखती हैं जो पर्दे का एहतमाम करती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं ये भी साथ ही कहता हूँ कि मॉडर्न लड़कियों के पेट से अमीर तो पैदा हो सकते हैं, मॉडर्न
मॉडर्न लड़कियों के पेट से इंजीनियर और साइंसदान डॉक्टर तो पैदा हो सकता है, मॉडर्न लड़कियों के पेट से माफिया और डॉन तो पैदा हो सकता है, मॉडर्न लड़कियों के पेट से बहुत बड़ा नेता तो पैदा हो सकता है, मगर जमाने को ख्वाजा गरीब नवाज जैसी शख्सियतें चाहिए तो बहनों को पर्दा करना होगा। मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी जैसी शख्सियतें चाहिए तो औरतों को पर्दा करना होगा। आला हजरत जैसा मुजद्दी चाहिए तो औरतों को पर्दा करना होगा। हजरत रिजवान मिल्लत जैसी शख्सियतें चाहिए तो औरतों को पर्दा करना होगा। ताजुश शरिया जैसी इनकलाबी और इल्मी शख्सियत चाहिए तो औरतों को पर्दा करना होगा, क्योंकि जब माएँ अच्छी होती हैं तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। और क्लियर सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरा मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया होता है, माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ जब आबिदा होती है तो बेटा किचोसा का मखदूम होता है, माँ जब राकिया होती है तो बेटा आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली होता है, माँ जब जाहिदा होती है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है, माँ जब पारसा होती है तो बेटा देवा का वारी से पाक होता है, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मैं मानता हूं क्या कहना, वाह कि औरतें कितनी भी नेक हो जाए मगर उनके पेट से अब कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता, मगर ये भी मानता हूं कि गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। मेरी बहन, तुम उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को दिन में मत निकालना, रात में निकालना, कहीं ऐसा न हो कि मेरे जनाजे पर किसी अजनबी मर्द की निगाह पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो तुम कि जब वो पुल सिराज से गुजरेंगी तो अर्श के बातिन से एक निदा आएगी, ए अहले महशर, अपनी निगाहों को झुका लो, निगाहों आँखों को बंद कर लो और सरों को झुका लो, क्योंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का पुल सिराज से गुजर होने वाला है। उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनो मेरी बहनों। सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी तालीम पर अपनी बेटियों को अमल भी कराओ। बहुत ज़रूरी है पर्दा। माएँ अच्छी होती हैं तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। हजरात, ये वाज़े है, आपने देखा होगा, और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि औरतें मज़ारात के चक्कर बहुत लगाती हैं। उसके बाद नारा मसलक आला हजरत, ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना जायज़ है कि नाजायज़? तो आला हजरत फरमाते हैं, जायज़ नाजायज़ की बात मत करो, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से निकलती है मज़ार के लिए तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं, ये पूछो। अब मसला के आला हजरत ये है कि औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना नाजायज़ और हराम है, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो। बच्ची के लिए तो कुछ गुंजाइश है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बचपन में जाएगी तो कल जवानी में भी जा सकती है, इसलिए मुतलकन औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना हराम है, चाहे वो अधेड़ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, क्योंकि मज़ार शरीफ पर औरतों का जाना नाजायज़ और हराम। यही मसला के आला हजरत है। तो मेरी बहनें कहेंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी कैसे खुश होंगे? मौलाना अगर हम बहराइच नहीं जाएंगे तो सैयदना सालार मसूद गाजी कैसे खुश होंगे? मौलाना हम मन्नतें पूरी करना चाहती हैं, मौलाना हम आगे बढ़ना चाहती हैं, मौलाना हम नजर पूरी करना चाहती हैं, ख्वाजा को खुश करना चाहती हैं, निजामुद्दीन औलिया को खुश करना चाहती हैं, सैयदना सालार मसूद गाजी को खुश करना चाहती हैं। तो ऐ मेरी बहन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे। अगर इन्हें खुश करना चाहती हो तो ऐसा करो, अपने ही घर में रहो, शोहर की फरमाबरदारी करो, बच्चों की सही तरबियत करो, मुसल्ला उठाओ, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे बलरामपुर की जमीन पे
मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर की जमीन पे, मेरा गौस खुश होगा बगदाद की जमीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औरतों के लिए मज़ार शरीफ पर जाना हराम। वाह वाह वाह, दुनिया में वो सिर्फ एक ही मज़ार है जहां औरतों का जाना जायज़, और वो मज़ार है जिसके लिए इमाम हम सबको सिखा गए, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हज़रात, मैंने बहुत ज़्यादा आपका वक्त ले लिया। शादियों में जो बेहयाई और बेपर्दगी का आलम है ना, इस पर आप कंट्रोल कीजिए। बोलिए, सिर्फ तकरीरें सुनेंगे या अमल भी करेंगे? तो मेरे साथ हाथों को उठाइए, हाथों को उठाएं, चूँकि असर पैदा करने वाला मेरा रब है। हाथों को उठाएं और मेरे साथ जो मैं कह रहा हूँ उसे बोलें। कहिए, इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों को पर्दा करवाएंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी घर की औरतों को पर्दा करवाएंगे। इंशाअल्लाह। हजरत, हम अपना पर्दा ज़बरदस्ती किसी पे थोप भी नहीं रहे। ये जमहूरियत है हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। इसलिए जो चाहे पहने, जो चाहे खाए। कोई पर्दा नहीं करता है तब भी कोई बात नहीं, नहीं करता है तब भी कोई बात नहीं। लेकिन बहैसियत मुसलमान, आप और हमारी घर की बहन बेटियों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए बहैसियत मुसलमान पर्दा ज़रूरी और फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए दुनिया जो चाहती है करे। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं हिजाब मत पहनना, हिजाब ऐसा है और हिजाब वैसा है, हिजाब की मुखालफत करते हैं, जाकर देख लो लखनऊ और गोंडा और बलरामपुर में 80% औरतें अपने चेहरों पर कपड़ा ढकी रहती है। 80% औरतें अपने चेहरों पर कपड़ा ढकी रहती हैं, क्योंकि कपड़े से जहां पर्दा होता है, वही कपड़े के जरिए से जिल्द, इन औरतों के जिल्द जो चेहरे की है बड़ी नाजुक होती है, और वो जिल्द अगर उस पर ज़्यादा धूप पड़ जाए तो उस पर बहुत जल्द असर होता है। इसलिए इस पर्दे के ज़रिए से जहाँ औरतों की इज्जतें महफूज हैं, वहाँ उनकी जिल्द भी महफूज है। और अगर इस बुर्के और पर्दे और हिजाब में दुनिया कोई खराबी नज़र आती है, तो मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, सर्वे कर लो उन औरतों का जो पर्दा नहीं करती, उनकी कितनी इज्जतें लुटती हैं, उनके साथ कितनी छेड़खानी होती है। और सर्वे कर लो उन औरतों का जो पर्दे में रहती हैं, फिर रिजल्ट देखो। अगर तुम्हारे हक में आए, अगर हमारे हक में आए, और आएगा ही हमारे हक में, तो फिर मेरी गुजारिश है कि पूरी दुनिया की औरतों को हिजाब लगवा दो, पर्दे का एहतमाम करवा दो, ताकि औरतों की इज्जतें महफूज रहें। और अगर रिजल्ट माशाअल्लाह तुम्हारे हक में आता है, तो तुम्हारी बेपर्दगी तुम्हें मुबारक, हमारा पर्दा। बात सही है कि नहीं? सर्वे कर लो, हाँ सर्वे कर लो कि इस पर्दे से इज्जतें महफूज रहती हैं कि नहीं। और हर बड़ी और अहम चीज़ का पर्दा होता है भाइयों। काबा शरीफ, अल्लाह अकबर, वहाँ पर्दे की क्या ज़रूरत, मगर बहुत कीमती है इसलिए गिलाफ चढ़ाया जाता है। कुरान शरीफ बहुत कीमती है इसलिए जुज़दान डालते हैं। मज़ार शरीफ बहुत अज़मत वाले होते हैं औलिया अल्लाह, इसलिए इम्तियाज़ी शान देने के लिए उनके मज़ारों पर चादर डालते हैं। और सोना जो आप सुनार के यहाँ जाते हैं, उस थोड़े से सोने को भी डिब्बी में रखते हैं, क्योंकि बहुत कीमती है। तो हर कीमती चीज़ पर्दा चाहती है। तो इस्लाम में इन बहनों की इज्जतें बहुत है, यह हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए इस्लाम इनके लिए पर्दा चाहता है ना। तो पर्दे का एहतमाम कराओ, अपनी बहन बेटियों को पर्दे का एहतमाम करें। अल्लाह सलामत रखे डॉक्टर महबूब अली साहब को। चूँकि वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, इसलिए मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। बस यही कह कर के रुखसत होऊंगा कि पर्दे का एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसको ख़ुद भी करो, अपने मोहल्ले की बहन बेटियों को पर्दे का एहतमाम कराओ। अल्लाह सबको सलामत रखे। और डॉक्टर साहब की जिस बेटी की शादी हो रही है, अल्लाह पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े तुफ़ैल उनकी उम्र में और उनके शोहर की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए और कल की सारी तक़ारीब को मौला करीम बहुस्न खूबी अंजाम पजीर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।